हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो कई सुबह के 6 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ और क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो फिर आप लोग मौसम देखे होंगे कितना घना कोहरा है, देख सकते हैं। अभी हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ है। तो मैं उठ के बाहर आ गई रूम से और अब मैं चल रही हूँ नीचे। तो नीचे से ही अपना दिन का शुरुआत करूँगी, झाड़ू पोछा करना, क्योंकि अभी छत पे मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तो आज ना मेरे कान के पास सर में ना पीछे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके वजह से ना मेरा फेस भी हल्का फुल्का फूल सा गया है। तो सबसे पहले आके ना मैं अपना फेस धोई हूँ, क्योंकि लग रहा था ना जैसे कितना भारी भारी हो गया है। तो मैंने अपना फेस धो ली हूँ और फिर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और पानी में तो इतनी गलन है कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और वैसे तो सर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जैसे लगता है ना कि ना कुछ बांधूँ तो सारे हवा कान में ही जा रहे हैं। तो इसलिए कान को ढक के और सर को भी ढक लेती हूँ ताकि मुझे ठंड कम लगे। वैसे तो हर किसी को ठंड से बचना ही चाहिए। वैसे तो लगती नहीं है कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ना ठंड तो लग ही जाती है। तो वैसे तो आजकल मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा है ना, तो ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर काम करना है, मेहनत करना है, तो खुद को बचाना भी है भाई। तबीयत सही है तभी तो हम काम भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आसानी से ही हो जाता है। हम ब्लॉग ही बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। जो हमारा 1 घंटे का काम होता है ना, उसको हमें 1.5 घंटे की इतना भी स्पीड हम लोग बढ़ा लें, अगर हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारा 1.5 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा तो लग ही जाते हैं। तो इसलिए काम का टाइम भी बढ़ जाता है। तो हमें खुद से ध्यान देना पड़ता है कि भाई हम स्वस्थ रहें, ताकि अपने काम पे हम फोकस किए रहें और हमारा काम मिस भी ना हो। तो मैं उधर झाड़ू लगा दी हूँ, फिर इधर आ गई किचन में झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगाने के बाद से सारे घर में झाड़ू लगा दी, सीढ़ी वगैरह सारी चीज़ों के पास झाड़ू लगा दी हूँ। तो कितना हो झाड़ू 2 बार 3 बार लगाओ ना, लेकिन सुबह में पता नहीं कहाँ से इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि सुबह के टाइम में कितने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये झाड़ू लगाने के बाद से मैं चली पीछे झाड़ू लगाने, और इधर तो भाई इतना कोहरा है ना कि पूरा का पूरा फर्श पानी पानी हो रखा है। झाड़ू भी लगाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गीला गीला सा लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग खुद ही देख सकते हैं फर्श पे कितना पानी पानी सा लग रहा है। तो फिर भी लग जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। झाड़ू थोड़ा सा भीगता है, फिर हम उसको धुल के रख देते हैं, क्योंकि भीगे हुए जगह पे झाड़ू लगाने से ना हमारा झाड़ू भी गंदा हो जाता है। लेकिन क्या करेगा, कोई सुबह का टाइम है, पूरे घर में तो झाड़ू लगाना ज़रूरी ही होता है। तो फिर इसको धुल के रख दूँगी दूसरे झाड़ू से, फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ किया जाएगा। तो पीछे भी हम झाड़ू लगा दिए हैं। फिर आ गए वापस से किचन में। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये भी वैसे तो रात को हम लोग साफ़ सफाई करके ही सोते हैं, लेकिन जो सुबह का रूटीन होता है ना, हल्का फुल्का ना करूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बहुत तो सुबह को भी मैं करती हूँ, क्योंकि इससे लगता है ना कि मेरा पूरा किचन और घर सब पूरा फ्रेश फ्रेश है। और मैं पोछा लगाने के लिए ना वाइपर भी ला के रख ली हूँ। वैसे तो कभी पोछा लगाने वाले से पोछा लगाती हूँ और कभी मैं वाइपर से भी लगा लेती हूँ। तो इधर पोछा लगाने के बाद से किचन में बर्तन पड़े थे थोड़े से रात के, जो लेट से खाना खाए लोग ना, 1-2 लोग तो बर्तन इकट्ठा हुआ रह गया था, फिर उसको हम धो ले रहे हैं। तो धोने के बाद से मैं पोछा लगाऊंगी ताकि एक भी बूंद पानी ना गिरे और सूखा सूखा पोछा लगे और ठंडी में जल्दी से सूख भी जाए। तो इसलिए पहले बर्तन को धो लेते हैं, फिर हम पोछा लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे बर्तन भी धुल लिए, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो सबसे पहले मैं किचन में लगाई हूँ, फिर सामने से पोछा लगाते हुए आ रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ ना गाइस, मैं बैठ के आजकल पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है झुकने से, भारी वज़न उठाने से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा ध्यान से ही काम कर रही हूँ, ताकि मेरा काम भी हो जाए और कुछ कुछ डॉक्टर की कही बातें भी फॉलो हो जाए। तो वैसे तो मेरी कमर में जब दर्द है, पीठ में दर्द है, तो इसके लिए तो डॉक्टर मना करेगा ही। तब तक मेरी देवरानी भी आ गई ऊपर से झाड़ू वाड़ू लगा के, और वो आग जलाने की व्यवस्था कर रही है। तो फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी से हो जाते हैं सुबह में सारे काम। आधे वो कर लेती है, आधे मैं कर लेती हूँ। जो जैसे उठता है वो काम कर लेता है। मैं पहले उठती हूँ तो पहले मैं नीचे की सफाई करती हूँ, या फिर मेरी देवरानी उठती है तो फिर वो नीचे की सफाई करती है, क्योंकि हम लोगों का काम किचन से ही शुरू होता है। भले ही हम लोग ऊपर छत पे सोएं, लेकिन
काम तो हम लोग नीचे से ही शुरुआत करते हैं। पहले नीचे आएंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग किचन से ही, ताकि हमारा जो भी काम है फटाफट से पहले नीचे का हो जाए, फिर ऊपर हम लोग जाके अपने रूम की साफ़ सफाई करेंगे। तो सारा झाड़ू पोछा करने के बाद से, आंगन धोने के बाद से हम थोड़ी सी फूल को तोड़ लेते हैं पूजा के लिए। वैसे तो ठंड इसको भी लग गई है, आजकल फूल भी नहीं अच्छे से मिल रहे हैं, तो जो भी है 2-4 फूल मिल रहे हैं उसको हम लोग तोड़ ले रहे हैं। 2-4 फूल ही चढ़ा देंगे, भाई क्या करेगा, कोई फूल तो मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि सासू माँ भी इस टाइम पे घर पे नहीं है, तो बाहर से भी फूल नहीं आ पा रहा है। फिर आए हम ब्रश किए, तब तक हस्बैंड जी भी उठ गए, वो भी ब्रश व्रश किए। और इधर मेरी देवरानी आग को जला रही हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इतने ज़्यादा पैर में गलन हो रही थी ना, पानी पड़ रही थी, तो कि क्या ही बताया जाए। तो सुबह जब मैं ये आई ना, तो आज मेरे बच्चे भी जल्दी उठ गए हैं, हस्बैंड भी जल्दी उठ गए हैं, तो सोची चलो नहाने से पहले ही बेड को सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये उठ गए हैं। तो आज मैं पहले बेड को सेट करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो अभी सुबह का ही टाइम है, सुबह के टाइम में करीब 7:15 या फिर 7:10 ऐसे हो रहे हैं। एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पा रही हूँ। तो आज इतने जल्दी उठ गए हैं लोग ना, सारे के सारे लोग, मैं भी सोच में पड़ गई। फिर पहले ना मैं बिस्तर को सही करूँगी, फिर उसके बाद से जो डस्टिंग है उसको करूँगी, फिर उसके बाद से मैं नीचे झाड़ू लगाऊँगी। तो थोड़े बहुत चादर पे भी आ जाते हैं ना, तो फिर उसको जब हम लोग ऐसे सेट करते हैं ना, थोड़े बहुत जो होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं फर्श पे, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज पहले बेडशीट सही करूँगी ना, तब फिर से उसके बाद से झाड़ू लगाऊंगी, ताकि पूरा का पूरा क्लीन हो जाए। तो फिर मैंने घर में जितने भी सामान है सारे सामान की क्लीनिंग की हूँ, सारे चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाएं, और जो भी डस्ट होंगे ना वो नीचे फर्श पे आ जाएंगे। फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ की क्लीनिंग कर ली हूँ, जितने भी अलमारी, सोफ़ा, जो भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ों का क्लीनिंग कर ली हूँ। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि लेट भी अब हो रही है। तो झाड़ू लगाने के बाद से ना मैं पोछा भी लगा ली हूँ अपने रूम में। तो मैं फटाफट से आ गई नहाने। तो कहीं जब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बोल रही थी ना कि लेट हो गया है, तो इस टाइम पे 7:30 हो चुके हैं, 7:30 या फिर 7:45 हो चुके हैं। एग्जैक्टली मैं टाइम नहीं देखी हूँ। फिर मैं नहा के आ गई, और इधर बच्चे और मेरी देवरानी आग सेक रहे हैं। मेरी देवरानी भी नहा चुकी हैं, वो तो मुझसे पहले ही नहाई है, जब मैं अपनी रूम का साफ़ कर रही थी रूम वगैरह ना, तब तक ये नहा ली हैं। फिर मैं थोड़ा सा सिंदूर लगाई, उसके बाद से फटाफट से पूजा करने आ गई। तो सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल दी, फिर तुलसी मैया को जल दी, फिर उसके बाद से भोलेनाथ को, तीनों लोगों को जल अर्पित करने के बाद से मैं मंदिर में आ गई आरती करने। तो मैंने फटाफट से आरती की हूँ, विनती की हूँ भगवान जी से कि भगवान मेरा दिन अच्छा हो और सबका दिन अच्छा हो, सबका भला हो। उसके बाद से टीका उका करने के बाद से मैं आ गई थोड़ा सा अपना डेली का श्रृंगार करने, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी क्रीम है, लिपस्टिक है, बिंदी है, बस इतना ही है। यही 4 चीज़ मेरी डेली का रूटीन है, और मैं इसको करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शीशे में अपने आप को देखा, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी होता है ना। क्या दिन भर की भाग दौड़ में कभी कभी तो ऐसे होते हैं ना कि शीशा देखने तक की फुर्सत नहीं होती है। तो बस यही एक टाइम है कि थोड़ा सा अपने आप को देख लो, थोड़ा सा अपने आप से प्यार कर लो। फिर उसके बाद से मैं ना, ठंडी लग रही थी, फटाफट से स्वेटर पहनी, मोजे पहने और शॉल को लिए। फिर उसके बाद से मैं अब जा रही हूँ नीचे किचन में। अभी तो मेरी देवरानी है किचन में, तो अब मैं भी चल रही हूँ। तो ठंड ज़्यादा लग रही थी, सारे कपड़े पहन लिए हैं, अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। फिर इधर मेरी देवरानी पानी गर्म करने के लिए रख दी है, नाश्ता बनाने के बाद से दाल को भी रख दी है, सब्जी काट रही है, और मुझे भी दे दी गरम गरम पानी पीने के लिए। तो क्या है ना, हम दोनों लोगों का, देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। और जैसे मैं आई, लड्डू तुरंत आ गया मेरे गोद में, और मुझे पानी भी नहीं पीने दे रहा है। तो मेरा पानी ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, फिर मेरी देवरानी ने उसमें पानी मिला के दी है, और मेरा लड्डू है ना पानी पीने नहीं दे रहा है। तो ये भी थोड़ा उसी में मस्ती कर रहा है, और मैं उसको खिला रही हूँ, और खिलाते खिलाते अपना गर्म पानी भी पी ले रही हूँ। तो फिर उसके बाद से ना, खाना तो मेरी देवरानी बना ही रही है, कुछ काम था उसको करवाने के बाद से मैं आ गई कपड़े को निकालने मशीन से। तो फिर कपड़े को भी निकाल के मैं सुखा दी हूँ, और इधर सब्जी
भी बन रहा है। तो आलू मटर और गोभी की भुजिया बन रही है, दाल चावल रोटी चना वगैरह सारी चीज़ें बन गई है। तो सारी चीज़ों को मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी। और कल का मीठे में ना एक रसगुल्ला बचा था, इसमें मेरी देवरानी ने मस्ती की, उसको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के काट के और आधा मुझे खिला दी और आधा खुद खाई। तो कुछ इस तरह से हम लोग मीठा खाए। और मेरा बच्चा है ना, ये मीठा बिल्कुल नहीं खाता और मेरा लड्डू भी मीठा नहीं खाता है। फिर ये दोनों जो मन किया वो खाए। खाने पीने के बाद से सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, अपना पढ़ लिख रहे हैं। और जो कपड़े निकाली थी मशीन से ना, उसको मैं सोची हूँ चलो थोड़ा सा फैला देती हूँ सूखने के लिए। तो टाइम हो भी गया और धूप ना मेरी छत पे थोड़ा लेट से ही आता है, करीब 10 बजे के टाइम में आता है। तो हल्की फुल्की धूप आ ही गई थी। फिर मैं कपड़े को डाल दे रही हूँ, अपना सूखता भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे कपड़े भी डाल दे रही हूँ और कुछ तो पहले से ही डाले गए थे, कुछ मेरी देवरानी भी डाल दी हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सुखाने की जगह मेरे छत पे कम पड़ जाती है। बस इतना ही जगह बचा है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले छत पे जाते नहीं हैं, क्योंकि बाहर से ना बिजली के तार और कुछ ज़्यादा है ना, तो इसीलिए उधर हम लोग जाते नहीं हैं। तो सारा काम हम लोगों का फाइनल हो चुका है और मैं और मेरी देवरानी साथ में हम लोग बैठ के नाश्ता किए, क्योंकि साथ खाने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो ना, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। फिर हम दोनों लोग अक्सर साथ में ही नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो फिर यहाँ पे सारा काम फाइनल होने के बाद से, नाश्ता वास्ता करने के बाद से, धूप भी काफ़ी अच्छा हो चुका है और हम लोग बैठ गए धूप में धूप सेकने के लिए। और साथ में बच्चों को नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर बच्चों को तेल वगैरह लगाएंगे, क्योंकि छुट्टी का टाइम है। इस टाइम पे बच्चों का स्कूल भी नहीं चल रहा है और लड्डू भी छोटा है। धूप अच्छी हो रही है, अच्छे से नहा धो लेंगे और बच्चों को तेल वगैरह भी लग जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। जब तक छोटे हैं तब तक हम लोग कर दे रहे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो खुद ही नहीं लगवाते हैं। तो धूप सेकने के बाद से मैं आ गई थोड़ा सा आराम करने के लिए। इस टाइम पे 2 बज चुके हैं और 1 घंटा आराम करने के बाद से जब मैं उठी ना तो 3 बज गए थे। और मेरी देवरानी आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि दुकान से ऑर्डर आ चुका है चाय के लिए। तो फिर सबको चाय देने के बाद से हम लोग खुद भी चाय पिए और कुछ देर अपना काम किए। कपड़े वगैरह जो भी हम लोग सुखाने के लिए डाले थे, फिर उसको समेट के हम लोग रखे। तो ऐसे ही अपना काम करते धरते कुछ वीडियो एडिटिंग की। फिर ऐसे शाम के 5 बज चुके हैं और दिया जलाने का टाइम हो गया है, सांझ का दीपक। तो फिर मैं मंदिर में सांझ का दीपक जलाई, फिर तुलसी मैया को जलाई। तो फिर दीपक जलाने के बाद से डिनर की भी तैयारी करने के लिए हम लोग नीचे 7 बजे चले गए। तो फिर हमारा डिनर बना। तो गाइज कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइज अगर हमारी आज की ब्लॉगिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।